रात थी, चांद आसमान में चमक रहा था, तारों की कतारें चमकती लाइटों जैसी लग रही थी। एक छोटे से शहर में दो भाई बहन रहते थे, आरुष और सिया। दोनों अब बड़े हो चुके थे, लेकिन बचपन में उनकी कहानियां अलग थीं। वे छोटे थे जब हालात ने उन्हें अलग अलग घरों में भेज दिया था, फोस्टर केयर यानी अनजाने लोगों के घर। आरुष को एक ऐसा परिवार मिला जो सख्त था। वहाँ सब कुछ नियमों से चलता, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर पढ़ाई। प्यार कम था, डांट ज्यादा। उसने अपने दिल को मजबूत बना लिया। वह चुपचाप सब सहता। उसने सीखा कि भावनाएं छिपा कर रखना आसान है। दूसरी ओर सिया एक ऐसे घर में पहुंची जहां रंग, गाने और कहानियां थी। उसके देखभाल करने वाले लोग उसे प्यार से गले लगाते, उसे खिलौने और किताबें देते। वहां वह हंसती, गाती, सपने देखती। उसका दिल खुला और खुशमिजाज था। कई साल बाद जब वे बड़े हुए तो एक जादुई संयोग ने उन्हें फिर मिलवाया, पर अब वे अजनबी जैसे लगते। सिया मुस्कुराती, बातें करती, पर आरुष चुप रहता। वह सोचता, क्या सच में वह मेरी बहन है? क्या हम इतने अलग हो सकते हैं? एक दिन दोनों पुराने पार्क में मिले, वही पार्क जहां बचपन में वे कभी झूलों पर खेले थे। पेड़ अब भी वैसे ही थे, हवा में पुरानी यादों की खुशबू थी। अचानक झूले के पास से एक अजीब सी रोशनी निकली। वह एक पुल में बदल गई। पुल चमक रहा था जैसे इंद्रधनुष का बना हो। सिया बोली, देखो, ये कोई जादुई पुल है। आरुष ने भौहें चढ़ाई। ये सब बच्चों की बातें लगती हैं, पर तभी पुल ने खुद से आवाज दी, अगर तुम दोनों सच में भाई बहन हो तो इस पुल से गुजरकर एक दूसरे के दिल की दुनिया देख सकते हो। दोनों हैरान रह गए। डरते डरते वे पुल पर चढ़े और अचानक सब बदल गया। पहले सिया को आरुष की दुनिया दिखी। वहाँ दीवारें ऊंची थी, दरवाजे बंद थे, चारों ओर सख्त चेहरे थे। छोटे आरुष को बार बार डांट मिलती थी। वह खिलौनों को छूना चाहता, पर मना किया जाता। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह रोता नहीं था। सिया का दिल भारी हो गया। उसने महसूस किया कि भाई ने कितना अकेलापन सहा है। फिर बारी आई आरुष की। उसने सिया की दुनिया देखी। वहाँ गाने गूंजते थे, दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र थे, लोग उसे कहानियां सुनाते थे। जन्मदिन पर मोमबत्तियां जलती थी, छोटे छोटे उपहार मिलते थे। सिया खिलखिलाकर हंसती थी। आरुष को अजीब लगा, उसे जलन भी हुई और सुकून भी। पुल की आवाज आई, अब तुम दोनों एक दूसरे का सच जानते हो, लेकिन असली जादू तभी होगा जब तुम एक दूसरे का हाथ थामोगे। सिया ने तुरंत हाथ बढ़ाया। आरुष झिझका, उसने अपनी मुट्ठी कस ली, पर फिर उसे बचपन की वह याद आई जब दोनों नदी किनारे पत्थर फेंकते और हंसते थे। वह हल्की सी मुस्कान आई और उसने सिया का हाथ थाम लिया। जैसे ही हाथ मिले, पुल चमक उठा। उनके बीच का डर और गुस्सा पिघल गया। दोनों ने महसूस किया कि अलग अलग दुनियाओं में पले बड़े होने के बावजूद उनके दिलों में एक ही जड़ थी, वही जड़, प्यार और अपनापन। अब आरुष थोड़ा खुलने लगा। उसने सिया को अपनी कहानियां सुनाई। सिया ने भी हंसते खिलखिलाते किस्से सुनाए। वे दोनों साथ साथ चल पड़े। पार्क की हवा हल्की हल्की बज रही थी, तारों ने जैसे ताली बजाई। उस दिन के बाद वे अक्सर मिलते, कभी साइकिल पर शहर घूमते, कभी किताबों की अदला बदली करते, कभी बचपन की खोई यादें ढूंढते। धीरे धीरे आरुष का दिल नरम होने लगा। उसने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं, और सिया को भी समझ आया कि उसकी हंसी तब तक पूरी नहीं जब तक उसमें भाई का साथ न हो। इस तरह वह जादुई पुल उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। अब जब भी वे झगड़ते, बस आंखें बंद कर उस चमकते पुल को याद करते और तुरंत फिर से मुस्कुरा उठते। कहानी यहीं खत्म होती है, पर बच्चों याद रखना, कभी कभी हमारे बीच दूरी और गलतफहमियां होती हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता वही है जो दिलों के बीच जादुई पुल बना सके। और जब हम हाथ पकड़ते हैं तो असली जादू शुरू होता है। पुल की आवाज आई, अब तुम दोनों एक दूसरे का सच जानते हो, लेकिन असली जादू तभी होगा जब तुम एक दूसरे का हाथ थामोगे। सिया ने तुरंत हाथ बढ़ाया। आरुष झिझका, उसने अपनी मुट्ठी कस ली, पर फिर उसे बचपन की वह याद आई जब दोनों नदी किनारे पत्थर फेंकते और हंसते थे। वह हल्की सी मुस्कान आई और उसने सिया का हाथ थाम लिया। जैसे ही हाथ मिले, पुल चमक उठा। उनके बीच का डर और गुस्सा पिघल गया। दोनों ने महसूस किया कि अलग अलग दुनियाओं में पले बड़े होने के बावजूद उनके दिलों में एक ही जड़ थी, वही जड़, प्यार और अपनापन। अब आरुष थोड़ा खुलने लगा। उसने सिया को अपनी कहानियां सुनाई। सिया ने भी हंसते खिलखिलाते किस्से सुनाए। वे दोनों साथ साथ चल पड़े। पार्क की हवा हल्की हल्की बज रही थी, तारों ने जैसे ताली बजाई। उस दिन के बाद वे अक्सर मिलते, कभी साइकिल पर शहर घूमते, कभी किताबों की अदला बदली करते, कभी बचपन की खोई यादें ढूंढते। धीरे धीरे आरुष का दिल नरम होने लगा। उसने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं,